अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं सैफुल्लाह। 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला की। उस इनखला के चक्कर में अफ़गानिस्तान में एक पावर वैक्यूम बन गया और उसी पावर वैक्यूम का डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं। रिसेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दहशतगर्दों की तरफ से जो थ्रेट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वो अब तेज़ी से बढ़ रही हैं। कहा जाता है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है इनखला के बाद उन्होंने जस्ट एक ही मिलिट्री स्ट्राइक की है और इसी रिपोर्ट ने डिमांड की है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो अपनी इस स्ट्राइक्स में तेज़ी लाएं और साथ में जो साइबर अटैक्स हैं उसमें भी अपना रुझान बढ़ाएं। उसकी वजूहात ये हैं कि इस इनखला के बाद और इस वैक्यूम बनने के बाद वहाँ पे मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो कि पूरी दुनिया में वांटेड हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो किसी और इंडिया में कह लें या पाकिस्तान में कह लें, वो वहाँ पे अब फ्लरिश कर रही हैं। और फ्लरिश के साथ साथ वहाँ पे वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं, अपनी रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं वहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है उन्होंने कुछ तजावीज़ात दिए कि हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी इंटेलिजेंस और जो मिलिट्री अप्रोच है वो अफ़गानिस्तान में और बेहतर करे। उसकी रीज़न ये है कि जो दहशतगर्द हैं उनको एक खुला मैदान मिला हुआ है और उसी खुले मैदान का वो फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर रहे हैं। हम अब अगर अपने रीसेंट हालात में देखें तो जो एक बैंड तंजीम है पाकिस्तान में उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। हमने चतराल अटैक देखा, हमने और ऐसे शांगला का अटैक देखा और भी ऐसे बहुत सारे अटैक्स जो हैं हमने देखे जिसमें पाकिस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। यूनाइटेड स्टेट के इसी रिपोर्ट के मुताबिक कि चांसेस हैं कि अमेरिका की ज़मीन पर और भारत की ज़मीन पर कुछ दहशतगर्दाना हमले हों और उन दहशतगर्दाना हमलों के नतीजे में हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई जंग छिड़ जाए। हमने ये बड़े अरसे से देखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का दहशतगर्दों को लेके काफ़ी एक तनाव चलता रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के क्लेम्स हैं इंडिया के ऊपर और इंडिया के क्लेम्स हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उसी को लेके सम टाइम इंडिया जो है तो सम टाइम जो है डिफरेंट क्लेम्स करता है या कोई फेक ऑपरेशंस के दावे करता है। सेम पाकिस्तान ने भी उसके लिए रिटेलिएटरी जो है तो अपने रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। तो मौजूदा हालात को देखते हुए और फिर अफ़गानिस्तान के सिचुएशन को देखते हुए हालात काफ़ी तशवीश में लग रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिसको हमारे यहाँ पे तो उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है लेकिन वो उसको अपनी एक परमानेंट गवर्नमेंट समझते हैं, तो कहा जाता है कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने उनको पूरा वहाँ पे एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है और वो वहाँ पे जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं वो वहाँ पे अपने आप को पूरा सेटल कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी के मेजरमेंट से उनको बेहतर करें। रीज़न ये है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फ्लरिश कर रही हैं, तो बजाय इसके कि हम वेट करें कि वहाँ से कुछ आए और फिर हम रिएक्ट करें, इट्स बेटर कि हम उससे पहले अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाएं और अगर वहाँ से कुछ होता है, उस सरजमीन से कुछ होता है तो हम उसको टाइमली रोक सकें। हमने ऐसे बहुत सारे वाक़यात अभी जो रिसेंटली भी देखे हैं तो उसमें भी कुछ डिलेज़ हुई हैं और उसकी वजह से नुकसान हमें देखना पड़ा, चाहे वो चाइनीज़ जो यहाँ पे इंजीनियर्स थे उन पे अटैक हुआ, तो इनको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने जो डिफेंस के या उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर काम को तेज़ करे और अपने मुल्क के जो बाउंड्रीज़ हैं स्पेशली विद अफ़गानिस्तान उसको सिक्योर करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक वाहिद तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसी बाउंड्री है जो कि एक तो उसकी लंबाई हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा है, प्लस उसको कंप्लीटली कंट्रोल करना मुश्किल है। ना तो पूरी फ़ौज लगाई जा सकती है, बाढ़ लगी हुई है, लेकिन स्टिल देखने में आता है कि वहाँ से फिर भी दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को देख लें, बॉर्डर्स पे भी अपनी पूरी ट्राई दें और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हुए अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। शुक्रिया।